हेलो बच्चों, आज 10th क्लास मैथ्स 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, आज वो देखते हैं। इसमें हमें रूट फाइंड करना है और इसमें क्या नया टर्म आ गया, रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। रूट्स क्या, पहले ये देख लो, इसका बेसिक देख लो। सपोज कोई इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें रूट पूछ रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो अगर अभी तक हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड देखा था, अब क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक फार्मूला ये हो गया। उसके बाद एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये दो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। पहले डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी निकाल के हमें पता चलेगा कि रूट है या नहीं है। अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट होगा और इक्वल होगा। क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट रियल होगा बट अनइक्वल होगा। क्या होगा? 2 रूट्स होंगे जो अनइक्वल होंगे। और अगर d लेस देन 0 आ गया, मतलब d अगर माइनस में आ गया, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वल होगा। टू अनइक्वल होगा। और इसमें क्या होगा? रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले डी निकालेंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो रियल रूट्स होंगे और 2 इक्वल रूट होगा। d ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 अनइक्वल बट रियल होगा। और d लेस देन 0 आ गया तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना? ये राइट डाउन कर लो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं समझाता हूं। देखो, इसमें a कितना है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। b कितना है? 7 है। c कितना है? 10। पहले d निकालो। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना है? b कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना है? 1। c कितना है? 10। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 49 माइनस 49। ये हमारा d निकल गया। अब क्या निकालेंगे? x। x का क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b कितना है? 7, तो b दे दिया हमने 7 प्लस माइनस रूट डी। d कितना निकला हमारा? 9, तो 9 दे दिया अपॉन में 2a। 2 इंटू a कितना है? 1। x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 का क्या होता है? 3 अपॉन में 2 1 जा 2। अब दोनों को अलग कर देंगे। एक और माइनस 7 प्लस 3 ले लेंगे और एक और माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2। एक और प्लस ले लेंगे और एक और माइनस। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2। कट कर दिया। ये कितना हो गया? माइनस 2 और ये कितना हो गया? माइनस 5। तो x का वैल्यू x ही लगा दो यहां पर। ठीक है ना? एक बार प्लस लेकर चला, एक बार माइनस। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट निकालना। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बोला? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले नेचर ऑफ रूट निकालना। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको फाइंड करना। सॉल्व करो। a क्या है? 2, b कितना है? माइनस 3, c कितना है? 5। पहले d निकाल लो। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी कितना है -3 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 5, -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 -40 कितना हो गया -31। जो हमारा डी निकला है 0 से छोटा निकला है या बड़ा निकला है? छोटा निकला है, क्योंकि माइनस में आ गया है, यानी डी लेस देन 0, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, रूट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट, ठीक है ना। पहले डी निकाल के चेक करेंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया तो हम आगे फाइंड करेंगे, नहीं आया तो आगे फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, थ्री एक्स स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें a कितना है, इसमें हो गया 3, b कितना है -4 रूट 3, c कितना है 4, निकाल लो t, b स्क्वायर -4ac, b कितना है हमारा -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। अब देखो इसका 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, ठीक है ना। देखो कैसे होगा, 4 रूट 3 का स्क्वायर है ना, यानी 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, रूट 3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा यानी 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, वही आ गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0। इसमें 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा 2 इक्वल, ठीक है ना। अब इसका x निकाल लो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन में 2m, x इज इक्वल टू -b, माइनस b कितना है -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 अपॉन प्लस माइनस रूट d कितना है 0 अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है 3, 0 की वैल्यू होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 2 3 जा 6, कटेगा तो काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखो रूट 3 में 2 बाई रूट 3 छिपा हुआ है ना, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें 2 बार, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 3, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इक्वल रूट्स होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। d हमारा 0 निकला तो 0 कोई वैल्यू नहीं होता, हमने आगे सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 में 2 बार रूट 3 होता है ना, तो एक बार रूट 3 से एक बार रूट 3 कट गया, तो एक बार रूट 3 बचा, आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, डी निकालो। पहले देख लो a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3, d निकालो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, 6 का स्क्वायर 36 -4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 कितना हो गया 12, ठीक है ना। अब x निकालो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2 है, x इज इक्वल टू माइनस, अब b कितना है हमारा -6 प्लस माइनस अंडर रूट d, d कितना निकला 12 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 2,
देखो ये हमारा d ग्रेटर देन 0 आया, जो d का वैल्यू निकला 0 से बड़ा आया, तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, लाइन और लिख दो यहां पर, d ग्रेटर देन 0, तो 2 रूट्स अनइक्वल होंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे बट अनइक्वल होंगे। देखो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, कैसे, प्राइम फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर है तो 2 बाहर निकल जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर वाले में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो रूट 3 अपॉन में 4, अब 2 से 4 कट कर दो, 2 2 जा, तो x इक्वल टू एक बार 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 और एक बार 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 हो गया। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। d हमारा बड़ा निकला, 12 निकला 0 से बड़ा, तो इसका क्या होगा, रूट एडजस्ट करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें बोल रहा है 2 इक्वल रूट्स है, क्या है 2 इक्वल रूट्स है, तो k का वैल्यू निकालना है, 2 इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, तो पहले d निकाल लो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है ना, तो d इज इक्वल टू 0 होगा ना, तभी तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, यानी k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, माइनस 24 इधर क्या हो जाएगा प्लस 24, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, स्क्वायर इधर जाके रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा, क्या होगा, फैक्टराइज कर लेंगे ना। देखो 24 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 12 6 यानी 2 रूट 6, 2 का पेयर निकलेगा प्लस माइनस, k इक्वल टू 2 रूट 6, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे k का वैल्यू पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है कि d जो है हमारा जो नेचर ऑफ रूट है इक्वल है, 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब t इज इक्वल टू 0 होता है, तो पहले हमने d निकाल लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, k का वैल्यू निकल गया। सेकंड पार्ट देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं तो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a कितना है यहाँ k है, b कितना है यहाँ माइनस 2k है, c कितना है यहाँ 6 है, d निकाल लो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, b कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4k स्क्वायर माइनस 24k, है ना। अब d इज इक्वल टू 0, क्या d इज इक्वल टू 0, यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, माइनस 24k जरा क्या हो जाएगा प्लस 24k हो जाएगा ना, या ऐसा करते इसमें से कॉमन ले लें, 4k कॉमन है, 4k कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ये का वैल्यू निकल गया ना। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी राइट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन भी Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is इतना? Find length and breadth. बोला क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वो करना जिसका लेंथ ट्वाइस इसके ब्रेथ से? मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू एक्स। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो लेंथ क्या होगा? देन द लेंथ ट्वाइस है ना, यानी 2x। अब एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है? 800। लेंथ कितना है? x 2x। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा ना, कट कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। x इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस में बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 20। x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 हो गया। हमारा लेंथ अगर निकल गया, लेंथ हमने ब्रेथ हमने क्या माना था? x इज इक्वल टू ब्रेथ। क्या माना था? x हमने माना था ना ब्रेथ को। x कितना निकला हमारा? 20। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x था ना, यानी 2 इंटू 20 40 हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये 40 मीटर और ये 20 मीटर। आंसर आ गया 20 मीटर 40 मीटर। कैसे किया हमने? हमसे बोला कि क्या ये पॉसिबल है, और कंडीशन दे रखा है लेंथ जो है इसका मैंगो के ग्रोव का वो ब्रेथ के डबल है, ट्वाइस है। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? x मान लिया। और लेंथ का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एरिया दे रखा है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। अब सॉल्व किया तो हमारा 20 माइनस 20। तो माइनस 20 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में मैंगो की पेड़ की हाइट कभी भी नहीं होगी। ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेड द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड के एज का सम कितना है? 20 इयर्स। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन फ्रेंड, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x। सम ऑफ टू फ्रेंड्स कितना बोल रहे? 20। अगर एक का x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस x, क्योंकि अगर एक का 15 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5। क्या किया हमने? 20 से माइनस। देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x। अब बोल रहे 4 इयर्स एगो, 4 years ago the age of one friend is equal to x minus 4। ठीक है ना। अभी जिसका एज जितना होगा, सपोज किसी का एज 20 इयर्स है तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 16। उससे माइनस कर लिया। तो अगर अभी प्रेजेंट हमने माना क्या x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 4। उसी तरह देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x माइनस 4 यानी 16 माइनस x। अब बोला प्रोडक्ट ऑफ दियर एज वाज 48, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 40। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x को 16 से करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा ठीक है ना। क्या क्या हमने x को पहले 16 से मल्टीप्लाई किया 16x, x को माइनस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया तो 16 4 जा 64 माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस 4 को माइनस x से किया तो प्लस 4x। अब सबको उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x, 20x प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 20x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस था उधर ले गए प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 16x प्लस 4x 20x प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 64 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 64 यानी 48 तो उधर ही था प्लस में, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x इन दोनों को प्लस कर दो, वन वन टू इज इक्वल टू 0। 48 ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 4 जा 8 448 माइनस 48, ये d लेस देन 0 आ गया, d क्या आ गया लेस देन 0, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि d लेस देन 0 है, तो लिख देंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ये राइट डाउन कर लो। अब हमारा रह गया फिफ्थ क्वेश्चन, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 100 meters का, इसको फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। मान लेंगे let the length of the rectangular park is equal to x, क्या हो जाएगा x, देन ब्रेथ क्या होगा, देन द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ब्रेथ, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। और पेरीमीटर कितना दे रखा है हमारा 80 मीटर, पेरीमीटर 80 दे रखा है, हमने लेंथ क्या माना x, तो 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में यानी x प्लस बी इज इक्वल टू 40 और b प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस b, सॉरी b इज इक्वल टू 40 माइनस x होगा ना। हमने ब्रेथ को निकालना है ना ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा और x इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस यानी 40 माइनस x, ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया। अब एरिया क्या बोल रहा है, एरिया हमें दे रखा है 400, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सबको उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल, जब भी पूछेगा इज इट पॉसिबल तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और d निकालेंगे पहले,
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 1 जा 4 4 4 जा 6, ये निकल गया 0। ये पॉसिबल होगा तो अब x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है हमारा -40, कितना है -40 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना 0 अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, x कितना आ गया 20। अब देखो ठीक है ना, ये निकल गया हमारा लेंथ ऑफ ब्रेथ, यही हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।